श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा से के जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम।
सबके हैं ये प्यारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन श्री वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आप सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन, सभी कथा प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ आप सब हम सब मिलकर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर सी कथा जो प्रभु श्री राम की कथा है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे प्राण हैं। हम सभी लोग इतने भाव विभोर हो जाएं कि प्रभु के लिए तड़प जाएं, मन ये करे कि प्रभु मिल जाएं एक बार। बस दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, प्रभु का नाम लेना, प्रभु को याद करना। देखिए इस संसार में जो कुछ भी है सब यही रहेगा। अगर हमें अपना आना और जाना, लोक परलोक दोनों अगर संवारना है तो केवल प्रभु का नाम। क्योंकि धन दौलत पैसे सब इसी संसार में रह जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर साथ कुछ जाने वाला है तो केवल प्रभु का नाम। इसलिए आप सभी लोग कहना मानकर बताए हुए राह पे जो संतों ने बताया है कि प्रभु का नाम लो। बहुत लोग तर्क करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, एक हैं कि अनेक। बहुत लोग कहते हैं आपके तो बहुत भगवान हैं, और बहुत भगवान नहीं, भगवान तो मात्र एक हैं। अब ये साबित कैसे किया जाए? आप सबने कल की कथा में सुना कि प्रभु राम एक हैं कि अनेक हैं, रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। एक राजा का प्रश्न, उन्होंने ये तो बता दिया कि भगवान रहते कहाँ हैं। जैसे दूध से मक्खन या घी निकालने के लिए हमें वो नियम अपनाने पड़ते हैं, दूध को गर्म करना पड़ता है, मथानी से मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है। उसी प्रकार हमारे ही भीतर भगवान समाये हुए हैं, पर वह ऐसे प्रकट नहीं होते। वो प्रकट कब होते हैं? जब भक्त अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके वैराग्य की मथनी से मथता है, तब जाके प्रभु प्रकट होते हैं। निष्ठा, प्रभु के प्रति निष्ठा रहेगी तब भगवान प्रकट होंगे, हमारे ही भीतर से प्रकट हो जाते हैं। अब उस राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आपके इस सवाल से, इस जवाब से तो मैं बड़ा संतुष्ट हुआ, क्योंकि ऐसा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि भगवान रहते हमारे भीतर हैं, पर प्रकट तब होते हैं जब हम प्रेम से, निष्ठा से पुकारते हैं। अब भगवान एक है कि अनेक? अब वो जो साधु बने थे उन्होंने कहा कि हमारा शिष्य जो है ये बताएगा। शिष्य जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि पहले कुछ ले आइए। क्या ले आया जाए? बोले असरफियाँ मंगवाइए। असरफी लाई गई और बोले कि आप गिनती करिएगा, आप गिनती करिएगा, मैं निर्णय करूँगा। ठीक है, राजा ने कहा ठीक है। असरफी उठाई, बोला एक असरफी बुलाई, उठाई और बोला एक। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल सही। फिर दूसरी असरफी उठाई और बोला 2। महात्मा जी रोक दिए, पहले रुको, हाथ में 2 है कि 1 है? बोले हाथ में है तो 1, पर बोले 2 क्यों बोल रहे हो?
बोले ये गिनती में तो 1-2 गिना जाता है, पर कहे हाथ में कितना है? हाथ में 1 है। बोले हाँ, आगे गिनो। फिर तीसरा उठाया, बोला 3। फिर पूछ रहे कितना है? बोला 1। फिर 3 क्यों कह रहे हो? बोला अब तो ऐसी गिनती गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गिनती में हम लोग ऐसे ही गिनते हैं। महात्मा जी ने कहा जैसे आप कह रहे हो 1 2 3 4 5, ये गिनती में 1 2 3 4 5 है, पर वो असल में है 1। उसी प्रकार जिसके भाव में 1 बार आए भगवान 1 हुए, 2 बार आए 2 हुए, 3 बार में आए तो 3 हो गए। जितनी बार में प्रभु आए उतने हो गए, कई भगवान हो गए, पर असल में मानिए तो भगवान 1 है, ईश्वर 1 है। राजा बड़ा संतुष्ट हुआ कि वाह, ना तो कोई चौपाई ना तो कोई दोहा, इतने अच्छे ढंग से समझा दिए कि ईश्वर 1 है, अनेक नहीं है, वही सब में विराजमान है। जिस निष्ठा से जिस भाव से कोई देखेगा, जिस रूप में भगवान को देखेगा, भगवान उसी रूप में दिख जाएंगे। तीसरा सवाल, भगवान करते क्या हैं? महात्मा जी बोले ये बताइए, जो सवाल करता है वो बड़ा होता है कि जो जवाब देता वो बड़ा होता है? बोले जो जवाब देता वो बड़ा होता है। बोले कि उत्तर तो मैं दे रहा हूँ, जवाब तो मैं दे रहा हूँ, मैं तो नीचे बैठा हूँ। राजा ने कहा हाँ हाँ महाराज, आपको ऊपर बिठाया जा रहा है। राजा अपने सिंहासन से उठकर नीचे बैठ गए और उस महात्मा को सिंहासन पर बिठा दिया गया। जी महात्मा जी, अब बताइए कि वो रहते कहाँ, वो करते क्या हैं? तीसरा सवाल, करते क्या हैं? महात्मा जी बोले आपको अभी जवाब नहीं मिला। बोले महात्मा जी आपने कुछ बोला ही नहीं, आप तो अभी आसन पे बैठे हैं। बोले यही तो है, परमात्मा यही तो करता है, जो नीचे बैठा रहता है उसे ऊपर बिठा देता है, और जो ऊपर बैठा रहता है उसे नीचे बिठा देता है। यही करता है परमात्मा, दूसरा कोई कार्य नहीं है। महाराज बड़े संतुष्ट हुए। वाह महात्मा जी, आपने तो बहुत सुंदर ढंग से ये जवाब दिया। सच में भगवान यही करते हैं, कब राजा को रंक बना दें, कब रंक को राजा बना दें, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए निर्विकार होकर निर्मल मन करके प्रभु को पुकारें, और भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा, तब तक प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। पहले अपने भीतर की सफाई करनी पड़ेगी, सभी विकारों को निकालना पड़ेगा, बुराइयों को निकालना पड़ेगा, तब परमात्मा मिलेंगे। सबसे निवेदन है कि सभी लोग अपने हृदय को साफ करें। जैसे आपके घर में अगर कोई आए, अगर वो घर साफ ना हो तो उस घर में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार भगवान हैं, अगर आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो भगवान आपके हृदय में बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए सब लोग मिलकर गाएंगे। आइए भक्तों, हम सभी लोग मिलकर गाते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं संवारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि हर कोने में मोह माया की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में मोह माया की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा
पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, निर्मल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप ही बताइए प्रभु कैसे आएंगे हमारे भीतर। चारों तरफ अपने हृदय में मोह माया की सबसे मोह बैठा कर रखे हैं। अरे मोह करिए तो केवल प्रभु से करिए, बाकी किसी से ना करिए, और भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। और ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है? हम मनुष्य कहलाने के योग्य कैसे हो सकते हैं अगर हमें किसी के दुख को देखकर हमारा मन दुखी नहीं होता? तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य कहलाने के योग्य वही हैं जो दूसरों का दर्द अपनाएं, जो दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में अपना दुख माने। ऐसे लोग होते हैं जो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। हमारी धन्वंतरी सेवा संस्थान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जितने रोगी तीमारदार आते हैं, उनके रहने के लिए रैन बसेरा उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क भोजन कराया जाता है, और वहाँ पे विश्राम करते हैं। व्हील चेयर की, स्ट्रेचर की भी व्यवस्था दी जाती है धन्वंतरी केंद्र की तरफ से। ये है कि अगर कोई भूखा प्यासा आया, उसे भोजन करा दिया जाए, ज़रूरतमंद को जो ज़रूरत है दे दिया जाए। ये मनुष्यता है। जिसके भीतर मनुष्यता नहीं होगी, दूसरों का दर्द नहीं समझेगा, वो मनुष्य कैसा? भगवान उस पर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न होना करना है, अपने भीतर विराजमान करना है, तो सबसे पहले अपने मन को साफ करिए और दूसरों के दर्द में शामिल होइए। अगर भगवान ने आपको योग्यता दी है, आपको इस योग्य बनाए हैं, आपको धन दिए हैं, तो उस धन का सदुपयोग कर लीजिए। केवल अपने लिए नहीं कि हमको भगवान ने दिया तो हम बस बहुत आराम से रहें, नहीं, थोड़ा सा सही किसी का दर्द समझें, किसी की परेशानी समझें, किसी के दुख में थोड़ा सा साथ दे दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसे जरूर दें दूसरे को। अगर कुछ भी नहीं है तो अपनी वाणी से सुख प्रदान करें। कभी भी ये चेष्टा ना हो कि हमारे मन क्रम वचन से किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को हानि हो, किसी का मन दुखे। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे मिलते हैं जिसका मन निर्विकार होता है। निर्विघ्नता जिसके भीतर समाप्त हो जाती है, भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान की कथा अद्भुत है। भगवान की कथा का रसपान आप सभी लोग बैठकर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के चरणों में मन को जोड़े रखिए। हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा सुनेंगे और बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं? कहते हैं कि भगवान के विषय में बताया गया कि वेद पुराण शेष शारदा जो कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि मेरे प्रभु ऐसे हैं। तो आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। आप सभी गाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम जितनी बार लिया जाए उतना कम है। कभी मन ना तृप्त हो, काम करते रहिए और प्रभु का नाम जपते रहिए। क्या कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। मेरे प्रभु ऐसे हैं जो बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुन लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि भगवान बिना पैरों के कब चले हैं और बिना कानों के कब सुन लिए हैं। आपने कथा सुनी होगी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने जैसे पुकारा, अगर पांव वाला व्यक्ति होता वो भी इतनी दूर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। पर जैसे उसने पुकारा, हे केशव हे माधव हे कन्हैया, जैसे ये पुकारा द्रौपदी ने, भगवान पहुंच गए। बिना पद के बिना पैरों के चलने वाले हैं। अब कहेंगे बिना कानों के कब सुनते हैं? कब सुना प्रभु ने? जब बाली की पत्नी ने बाली को समझा रही थी कि ये प्रभु हैं, ये भगवान हैं, सुग्रीव के साथ भगवान का हाथ है, भगवान है, युद्ध करने मत जाओ। ये वार्तालाप जब चल रही थी उस समय प्रभु सुन लिए थे। क्योंकि जब बाली मारा गया तो बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष है, मैं आपका दुश्मन क्यों बन गया और सुग्रीव आपके मित्र कैसे बन गए, क्यों मारा आपने मुझे। तब भगवान ने कहा कि आपकी पत्नी समझा रही थी कि युद्ध करने मत जाओ, वो भगवान हैं, फिर तुम माने नहीं, युद्ध करने चले आए। बाली विचार करने लगा कि ये बात तो कमरे में हुई थी, इनको कैसे पता चल गई? क्या ये बिना कानों के सुन भी लेते हैं क्या? क्या ये कान लगा के बाहर से सुन रहे थे, पर इतनी दूर से कैसे सुनाई देगा? इसलिए ये तो प्रभु हैं, ये भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं, बिना मुख के सब कुछ कह सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तन बिनु परस नयनु बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु से अशेषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु गाई नहीं बरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे हैं मेरे प्रभु जिनका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु कि चरित्र को हम कह ही नहीं सकते। हम क्या, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु के चरित्र का गान कर सके। भगवान बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी आपने सुना होगा कि काशी में कोई भी प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी जीव को छोड़िए, जंतु भी अगर वहाँ पे प्राण त्यागे तो उसको मोक्ष होता है। कैसे? क्योंकि ये काशी की महिमा है। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की भी महिमा अपार है, नाम की महिमा है। क्योंकि एक बार भगवान राम ने महाराज शंकर जी से कहा कि आप जो है कि विनती करी कि प्रभु ऐसा है कि जो भी काशी में मरे उसको आप मोक्ष प्रदान करिए। बाबा विचार करने लगे कि काशी में कोई भी मरे, जीव या जंतु, मोक्ष देना है, पर मैं कहाँ कहाँ भागता फिरूंगा।
किस किस के कान में राम राम का नाम डालता फिरूंगा। इसलिए भगवान शंकर एक एक छोटे छोटे कंकड़ में भगवान शंकर जी स्थापित हो गए। कोई भी जीव जंतु मरे, भगवान तुरंत वहीं से राम राम बोल देंगे और उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कितनी महिमा गाई जाए। संत भगवान ऐसा भी कहते हैं कि काशी का हर कंकड़ शंकर बन गया है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि अगर भगवान की कृपा हो जाए, बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी जिस प्रकार गाय के खुर होते हैं, खुर को पार करने के लिए थोड़ा सा छलांग लगाना पड़ता है, आराम से, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी पड़ती, आराम से हम उसको पार कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान का नाम का आश्रय ले लें तो जैसे हम गाय के खुर को पार कर सकते हैं, उसी प्रकार ये भवसागर, जो संसार रूपी भवसागर है, इसे हम बड़े आराम से पार कर सकते हैं। केवल भगवान के नाम को पकड़ लें। आप सबसे विनती है, आग्रह है कि प्रभु का नाम पकड़िए और प्रभु का नाम लेकर सब लोग चलिए। आइए आज की वाणी यहीं पे विश्राम करते हैं। प्रभु के श्री चरणों में आगे की कथा बहुत ही सुंदर है। भगवान के नाम की महिमा गाई गई है और भगवान का अवतार क्यों होता है इसके बारे में कल जानेंगे। सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पार्वती पते हर हर।